होली की राख का चमत्कारी उपाय। राशि अनुसार किस रंग से खेले होली। होलिका दहन के दिन अवश्य करें ये उपाय। इस बार 8 मार्च को देश भर में होली का पर्व मनाया जाएगा और इससे एक दिन पहले यानी 7 मार्च को रात्रि में होलिका दहन किया जाएगा। होलिका दहन को बेहद ही खास माना जाता है। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और वातावरण शुद्ध होता है। हम आपको होलिका दहन के ऐसे कुछ उपाय बताएंगे जिनसे आपके हर कष्ट दूर होंगे। होली का दहन जो हम करेंगे उसको होली की पूजा के लिए क्या कोई खास मंत्र भी रहता है पूजा के समय में जो हमें करना चाहिए? जी, जिस समय हम होलिका दहन होता है और जब होलिका की पूजा हम लोग कर लेते हैं दिन में हमें होलिका की पूजा करनी है विधि विधान से। और होलिका दहन के समय यदि हमें रोगों ने बहुत सता रखा है तो होलिका दहन के समय हमें हरी इलायची और कपूर हमें होलिका दहन के समय होली में अग्नि में डालना चाहिए, वो सर्वोत्तम है। और यदि हमें अकारण शत्रुओं ने बहुत परेशान कर रखा है तो अपने सीधे हाथ में पीली सरसों और अपने सिर से 3 बार उतार कर और उसे होलिका दहन में डालने से हमें जो अकारण शत्रु परेशान कर रहे हैं वो परेशान नहीं करेंगे, रोगों का निवारण होगा। इस प्रकार से अलग अलग मनोरथों की को पूर्ण करने वाली जो होली है उसमें हम अलग अलग विधान से होलिका दहन के दर्शन करें। होलिका दहन का दर्शन सबको करना चाहिए, केवल नवविवाहिता वधू को छोड़कर। होलिका दहन के बाद अगर हम बात करें कि होलिका दहन जब हो जाता है उसके पश्चात जब अगले दिन होलिका दहन की जो राख होती है उसका बड़ा महत्व बताया गया है। उसके कोई अचूक उपाय आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए उस राख को कैसे यूज कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में और विद्वानों का ऐसा मत है जब होलिका दहन के दर्शन हम लोग कर लेते हैं तब प्रातः सूर्य उदय से पूर्व, सूर्य उदय से थोड़ा समय पहले ही हम वहां से जाकर अथवा हमारे घर में यदि हमने होलिका की पूजा की है, होलिका दहन किया है तो उसकी राख हमें अपने घर में सुरक्षित रख लेनी चाहिए थोड़ी सी। और उस राख को स्नान के बाद में जब किसी विशेष महत्वपूर्ण कार्य के लिए हम बाहर जाएं तो उसका तिलक लगा करके जाइए तो सर्वत्र विजय होगी। यदि हमें किसी भी प्रकार का चर्म रोग है तो उस चर्म रोग से पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर भी गंगा जल मिश्रण करके उस राख का यदि लेपन शरीर पर करें तो उससे चर्म रोग भी ठीक होता है। किसी भी कामना की पूर्ति के लिए अलग अलग विधान बताए हैं कि हम कैसे इस होलिका की राख जो है, इसकी जो भस्मी है उसका हम कैसे प्रयोग करें। यदि अलग अलग विधि बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, इसीलिए ये 2-4 चीजें हैं, इनका हम बहुत ध्यान रखें। स्नान के बाद में किसी विशेष कार्य से हम जा रहे हैं तो उसका टीका लगा के जाएं। किसी प्रकार का रोग है तो उसे हम शरीर पर लेपन करें। गंगा जल में मिलाकर छान कर इसका हम पान भी कर सकते हैं जी। तो इस तरह से हम होलिका दहन की जो भस्म है उसका हम उपयोग कर सकते हैं अपने जीवन में। तो शास्त्री जी, हम बात कर रहे हैं होली के रंगों की, तो होली के रंगों को अगर राशि के हिसाब से अगर हम इस्तेमाल करें तो क्या उस तरीके से उसका कोई लाभ हर राशि के व्यक्ति को हो सकता है? देखिए, हमारे यहाँ जो गुलाबी रंग जो बताया गया है, गुलाबी रंग जो है वह है सभी वर्ग और सभी राशियों के व्यक्तियों के लिए बहुत उत्तम माना गया है। इस वर्ष होली के उत्सव में सरसों, गेहूं के दाने और थोड़ा नमक लेकर अगेन 7 टाइम क्लॉकवाइज उतार कर अपने घर के सभी मेंबर्स पे भी कर सकते हैं आप, उनको अग्नि में, होलिका की अग्नि में उनको जो है आप अर्पण कर दें। चलिए अब आपको बताते हैं किस राशि के अनुसार खेले होली का रंग और कौन सा रंग आपकी राशि के हिसाब से होगा सही। मेष और वृश्चिक राशि के लिए लाल रंग और गुलाबी रंग शुभ होगा। वृषभ और तुला के लिए सिल्वर रंग और गुलाबी रंग शुभ माना जा रहा है। कन्या और मिथुन के लिए गुलाबी शुभ रंग होगा। मकर और कुंभ राशि के लिए नीला रंग शुभ बताया जा रहा है।
धनु और मीन राशि के लिए पीला रंग शुभ माना जा रहा है। कर्क और सिंह राशि के लिए लाल और पीले रंग को शुभ माना जा रहा है।